रॉयल कहने के लिए एक वेब सीरीज है, बट एक्चुअली में कुछ और नहीं। एकता कपूर की गंदी बात का महंगा बजट, बड़े एक्टर्स वाला एक्सपीरियंस है। चेहरे बदल गए हैं, स्टेटस बदल गए हैं, होटल अब महल बन गए हैं, लेकिन हरकतें वही हैं। कंफ्यूज हो जाओगे, डायलॉग ज्यादा लिखे गए हैं या कपड़े ज्यादा उतारे गए हैं। मतलब इतनी ज्यादा फालतू चीजें हैं इस शो में कि समझ नहीं आता कहानी के बीच में एडल्ट सीन्स हैं या फिर एडल्ट सीन्स के बीच में कहानी है। बाकी आपको पता ही है, नेटफ्लिक्स के हर शो का एक फिक्स पैटर्न होता है। एक अमीर लड़का गरीब लड़की के प्यार में होता है, एक औरत को पावरफुल दिखाना होता है, उसके पति के अलावा बाकी मर्दों से संबंध जोड़ना होता है, और इसमें बाकी परिवार को भी शामिल होना होता है। और हाँ, क्लाइमेक्स में इन सारी चीजों को एकदम सही बताना होता है। जो कोई उसको गलत बोले, उसको गवार बोलना होता है। लो बन गई नेटफ्लिक्स की सीरीज। देखो, ये शो भले ही परिवार के बारे में है, बट गलती से भी फैमिली के साथ मत देखना। बल्कि मैं तो बोलता हूं, अकेले भी मत देखना। फ्री मिल जाए तब भी नहीं। ऊपर से शो का नाम रख दिया है, रॉयल्स राजा की जिंदगी दिखा रहे हैं। अगर सच में ये लोग ये सब करते हैं, तो इनसे लाख गुना अच्छा हमारा राजा हिंदुस्तानी है। एक राजा की मौत के बाद उसके खजाने का बंटवारा होता है, उसके 3 बच्चों के बीच में, और महाराजा का ताज इस नए राजकुमार के सर पर सजाया जाता है। बट नया महाराज है, एकदम नालायक, घोड़ों से प्यार करता है, इंसानों से नफरत करता है। प्रजा गई तेल लेने। मतलब एक एक्टर को कितनी बार शर्ट उतरवाना है, इस शो ने रिकॉर्ड बना दिया है। इस शो ने आज तक बॉलीवुड में सिर्फ लड़कियों को बारबी बनाते थे, इस शो ने लड़कों को शोपीस बना दिया है। शोपीस से याद आया, इस शो में नोरा फतेही भी हैं, जो राजा की महारानी बनने के सपने देख रही हैं। बट ये लव एंगल ट्रायंगल बन जाता है। कहानी का सबसे फालतू कैरेक्टर दिखाया जाता है। कहने के लिए ये किसी बड़ी कंपनी की सीईओ हैं, लेकिन पूरे 8 एपिसोड में इनके मुंह से काम की कोई बात सुनाई नहीं देगी। ये बोलती बहुत कम है। लोग सपना देखते हैं बॉलीवुड में करियर शुरू करके ऊपर जाने का, लेकिन ये ऐसी एक्ट्रेस हैं जो ऊपर से शुरू होके नीचे जा रही हैं। इस बार तो धरती में समा गई हैं। भूमि और उनकी फिल्मों का सिलेक्शन, इस पे अलग से रिसर्च करना तो बनता है। मतलब दुनिया की सबसे फालतू सीरीज को सिलेक्ट करना भी एक बहुत बड़ा टैलेंट होता है। याद होगा, इसी सेम सब्जेक्ट पे फिल्म आई थी खूबसूरत, जो ऐसे ही राजा महाराजा का प्यार, उनकी अजीबो गरीब जिंदगी और आम लोगों से जोड़ के कहानी को स्पेशल बनाती है। सोचो कितनी अच्छी फिल्म बनाई थी। सोनम कपूर जैसी एक्ट्रेस भी एकदम परफेक्ट लग रही थी, और उस फिल्म का एकदम उल्टा कर दिया है। इस नई शो ने हर एक्टर खराब लग रहा है। ऐसे लोगों को साथ लेकर आना, फिर उनसे जानबूझ के ओवर एक्टिंग करवाना, जो अच्छा काम कर सकता है। ये सब करते वक्त उसका हाल कैसा हुआ होगा, सोच के भी डर लगता है। सीधा बोलूं, रोमांस, एडल्ट सीन्स, फैशन शो, सेम जेंडर प्यार, इन सबको आपस में मिलाकर खिचड़ी बनाई जाती है, जो 8 एपिसोड तक सबको खिलाई जाती है। थोड़ा स्टाइलिश बनने के लिए इंग्लिश म्यूजिक है, इंग्लिश एक्टर्स भी हैं, लास्ट में कुछ सेलिब्रिटीज भी आएंगे, लेकिन यह सब मिलके इस शो को बचा नहीं पाएंगे। 5 में से 1 स्टार मिलेगा, वो भी सिर्फ इस इंसान की वजह से, जो इतने खराब शो में भी एक्टिंग की कोशिश कर रहे हैं। पर हाँ, महल वाला माहौल बढ़िया है, पैसा दिख रहा है। 8 एपिसोड तक शो को रबर की तरह खींचते रहे, जबकि पूरी स्टोरी एक एपिसोड में खत्म हो सकती थी। किसी चीज को देखकर आपको ऐसा लगा है, इससे खराब और क्या ही हो सकता है। एक्सेप्टेड नेटफ्लिक्स है, तो बच के रहना। टेक केयर।